वेलकम टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे हरी धनिया और पुदीने की बहुत ही ज़्यादा चटपटी चटनी और इसे स्टोर करके 1 महीने तक हम रख सकते हैं। फ्रिज में भी चाहे तो रखें या फ्रिज से बाहर भी रखेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो 50 ग्राम हरी धनिया की पत्ती है और 25 ग्राम के करीब पुदीना है, 6 हरी मिर्च है, 1 बड़ा लहसुन। इतना मेजरिंग है। लहसुन इसमें ज़्यादा पड़ता है, हरी मिर्च भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटी है और चटनी तो थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है। और जिसको तीखा आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने पुदीना कट कर लिया है। अब जार में हमने पहले लहसुन डाल दिया और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और मिर्ची को भी कट करके डालेंगे। कट करके डालने से आसानी से पिस जाएगा, क्योंकि मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी और कट करने से आसानी से पिसा जाएगा। समूचा भी डालेंगे तो पिसा जाएगा, थोड़ी परेशानी होती है, तो कट करके डालेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। ये जार में डाल दिया पहले लहसुन, फिर हरी मिर्च। ये पुदीना हमने कट कर लिया है, ये 25 ग्राम के करीब पुदीना है। 1 छोटा गड्डी था। अब ये जो है 50 ग्राम के करीब जो है हरी धनिया की पत्ती है, इसे भी हम कट कर लेंगे। इसे भी इसमें डाल देंगे मिक्सर जार में। अब इसमें हम डालेंगे सिरका। इसमें ऐसे तो नींबू डालते हैं, मगर ये हम स्टोर करके चूँकि रखेंगे तो विनेगर यूज़ करेंगे। नींबू से ही बहुत अच्छा आता है, विनेगर से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। विनेगर जो है हमें यूज़ करना चाहिए, खाने में अच्छा रहता है हेल्थ के लिए हमारे। तो 1 टेबल स्पून जो हमने इसमें विनेगर डाल दिया, सिरका। अब इसको ढक्कन लगा के अब इसकी पिसाई होगी, तो इसको मिक्सर जार को मिक्सर में लगा के पीस लेंगे। बारीक सा इसकी चटनी बनाना इसका है, तो बारीक से पीस लेंगे इसको। तो 1 मिनट के लिए पीसेंगे, फिर इसको हम एक बार चला लेंगे। देखिए बिल्कुल कितना प्यारा सा कलर हो गया है। तो एक बार हम चला के देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा दरदरा सा अभी है, एक बार चला करके फिर इसको हम पीस लेंगे। अब जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आप लहसुन मिर्ची बढ़ा दीजिएगा। तो और वैसे ही विनेगर, नमक वगैरह, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब ये बिल्कुल अच्छे से पिस गई है। तब इसको हम जार में डाल लेंगे। शीशे का बर्नी में रखेंगे ताकि ख़राब नहीं हो। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जो है ये सरसों का तेल है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी भी इसको बना के तुरंत ही खा ले सकते हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है। और 1 टीस्पून ऊपर से मैंने सिरका डाल दिया। सिरका पहले भी 1 टेबल स्पून डाला था। अब ये बहुत ही लजीज सा, बहुत ही मुंह में पानी आने वाला चटनी रेडी हो गया है। अब इसको पकौड़े के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल दाल सब्ज़ी बिरयानी, जैसे भी जिसके साथ भी खाइए, बड़े मज़े की चटनी रेडी है। और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान के महीने में 1 महीने के लिए रख लीजिए बना के। मैं तो बहुत सारा बना के रखती हूँ, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।